जय गजानन। आज हम पुनः श्री गणेश पुराण के अध्यायों पर प्रकाश डालने वाले हैं। आज भी हम 4 अध्यायों पर प्रकाश डालेंगे। अध्याय 27, 28, 29 और 30। अध्याय 27 इस प्रकार है। व्यास जी बोले कि बुद्धिमान और दयालु मुनि विश्वामित्र ने राजा भीम को भगवान गणेश जी के दर्शन के लिए कौन सा उपाय बतलाया था, आप उसे मुझे बतलाएं। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि हे व्यास, तुम धन्य हो जो श्री गणेश के कथा को सुनने के लिए आतुर हो। तदंतर महाराज भीम को ऋषि विश्वामित्र ने पूर्व काल में दक्ष द्वारा निर्मित श्री गणेश के मंदिर में जाकर एकाक्षर मंत्र का अनुष्ठान करने का परामर्श दिया। तब महाराज भीम ने उस स्थान में जाकर श्री गणेश को प्रसन्न किया। वह निरंतर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए विधि विधान से गजानन का पूजन किया करते थे। जिसे प्रसन्न होकर श्री गणेश ने उन्हें दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। तब महाराज भीम ने उनसे उनकी भक्ति मांगी और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रभु श्री गणेश ने उन्हें एक धर्मपरायण एवं सुंदर पुत्र का वर प्रदान किया। इस वरदान के फलस्वरूप उनके घर में बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम रुक्मांगद रखा गया, जो अत्यधिक धार्मिक, माता पिता का सेवा में तत्पर और श्री गणेश की भक्ति करने में तल्लीन रहा करता था। एक दिन रुक्मांगद वन में विचरण करते हुए गया और अत्यधिक थकान और प्यास से व्याकुल हो गया। तभी उसे एक आश्रम दिखाई दिया, जहाँ का वातावरण अत्यधिक पवित्र था। इस प्रकार गणेश पुराण का उपासना खंड का 27वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अध्याय 28। तब ऐसे शुभ आश्रम को देखकर रुक्मांगद जल की याचना करने हेतु उस आश्रम में गया। वह आश्रम ऋषि वाचन कवि का था। वहाँ ऋषिवर और उनकी पत्नी मुकुंदा निवास किया करते थे। तब अतिथि को आया देख ऋषि ने रुक्मांगद का स्वागत किया और स्नान करने हेतु चले गए। तब रुक्मांगद ने मुनि पत्नी मुकुंदा से जल की याचना की। तब वह ऋषि पत्नी मुकुंदा राजा रुक्मांगद के रूप को देखकर मोहित हो गई और रुक्मांगद को व्यभिचार करने हेतु प्रेरित करने लगी। ऋषि पत्नी के इस प्रकार के अनुचित आचरण को देखकर रुक्मांगद कड़ी शब्दों में उसके इस व्यवहार के लिए उसकी भर्त्सना करने लगा और कहा कि आप ऋषि पत्नी होकर इस प्रकार का व्यवहार करते हुए क्या आपको लज्जा नहीं आ रही है? मैं धर्मपरायण और श्री गणेश का भक्त हूँ, पर स्त्री गमन जैसा पाप मैं नहीं कर सकता। फिर भी उस मुकुंदा ने उसे पुनः व्यभिचार करने हेतु प्रेरित किया। तब रुक्मांगद ने उसे धक्का देते हुए आश्रम से जाने लगा। तब उस मूढ़ मुकुंदा ने काम के वशीभूत होकर उस राजा रुक्मांगद को श्वेत कुष्ठ हो जाने का श्राप दे दिया। तदंतर इस श्राप के कारण रुक्मांगद का देह श्वेत बगुल के समान हो गया था। इस रोग से दुखित होकर वह श्री गणेश को याद करते हुए उसे इस रोग से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान श्री गणेश की प्रार्थना करने लगा। इस प्रकार गणेश पुराण का उपासना खंड का 28वां अध्याय भी संपूर्ण हुआ। अध्याय 29। तभी इस प्रकार विलाप करते हुए रुक्मांगद को देवर्षि नारद ने देखा और उसके समीप प्रकट हुए और उसके विलाप की कारण पूछा। तब देवर्षि को देखकर रुक्मांगद प्रसन्न हो गया और उनकी स्तुति कर उन्हें आश्रम में घटे सारे वृतांत को बताया। तब दयालु नारद मुनि ने उसे विदर्भ देश के कदम्ब नामक स्थान में गणेश कुंड में स्नान करने को कहा और नारद मुनि ने कहा कि उस गणेश कुंड में जो भी स्नान करता है वह श्री गणेश की कृपा से रोग मुक्त होकर आनंद प्राप्त करता है। उसमें जो भी स्नान करता है वह श्री गणेश के स्वानंद लोक को भी प्राप्त करता है। तब इस प्रकार के दिव्य गणेश मंदिर और गणेश कुंड के बारे में सुनकर रुक्मांगद ने ऋषिवर से पूछा कि हे देवर्षि,
पूर्व काल में उस दिव्य स्थान पर किसने स्नान किया था, वह स्थल कैसे स्थापित हुआ, यह सब मुझे बताने का कष्ट करें। तब नारद मुनि ने उसे उस दिव्य चिंतामणि क्षेत्र की कथा को सुनाना आरंभ किया। इस प्रकार गणेश पुराण का उपासना खंड का 29वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अध्याय 30। नारद मुनि ने कहा कि एक समय मैं विचरण करते हुए स्वर्ग गया तो देवराज इंद्र ने मेरे स्वागत कर मुझे पृथ्वीलोक में घटी घटनाओं के बारे में बताने को कहा। और देवर्षि ने कहा कि हे मुनिवर, आप समस्त विश्व में भ्रमण करते हैं, आप अन्य लोकों में भी क्या हो रहा है यह बताएं। तब मैंने देवराज से मृत्युलोक का समाचार सुनाते हुए ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या के बारे में बताते हुए उन धर्मपरायण एवं अत्यंत सुंदर एवं रूपवती साध्वी स्त्री के रूप का वर्णन कर उनके पतिव्रता होने की विशेषता को बताने लगा। और मेरे स्वर्ग से चले जाने के बाद देवराज इंद्र उन देवी की सौंदर्य के विषय में सोचकर काम बाण से पीड़ित होकर ऋषि गौतम की अनुपस्थिति में गौतम ऋषि का वेश धरकर उस धर्मपरायण पतिव्रता अहिल्या के साथ दुराचार किया। इसका पता चलने पर कि यह व्यक्ति कोई और है, यह छद्म वेशधारी कोई पापी असुर है, तब वह देवराज ने अपना असली रूप प्रकट किया। तब देवी अहिल्या अत्यधिक घबराकर देवराज के इस कार्य की निंदा करने लगी और उस देवी ने कहा कि हे इंद्र, तुमने मेरे मान को भंग किया है, अब मैं तुम्हें गौतम ऋषि के शाप को अवश्य ही भोगना पड़ेगा। इस प्रकार गणेश पुराण के उपासना खंड का 30वां अध्याय भी संपूर्ण हुआ। इस प्रकार यह सभी अध्याय हम श्री भगवान श्री महागणपति के पाद पद्म पर अर्पित करते हैं। इसी प्रकार श्री गणेश पुराण पर आगे भी चर्चा होता रहेगा, इसीलिए जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। अगर यह वीडियो पसंद आता हो तो कमेंट भी करें। जय गजानन, श्री गणेश।